अगली बड़ी खबर मऊ से है। यहां पर सुभाषपा के बागियों को बड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नई पार्टी के गठन के कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने LIU रिपोर्ट के हवाले से कार्यक्रम निरस्त करने की बात कही। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खिलाफ आज नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं बागी गुट को प्रशासन के इस कदम से बड़ा झटका लगा है। महेंद्र राजभर ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बीती रात ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर आकर जिला प्रशासन पर दबाव बनाया था और इसका नतीजा यह हुआ कि नई पार्टी के ऐलान का मामला अटक गया। धरती पर आए हुए थे, सिटी CO साहब से मिल करके गए हैं और मिल करके अपना दबाव बना करके हम कार्यकर्ताओं के भावना को कुचलना चाहते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता आज जो नए पार्टी का निर्माण करेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। परमिशन के लिए हम लोगों ने एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, थाने और CO साहब के यहाँ भेज दिया था और LIU को भेज दिया था। तो LIU के द्वारा जो है शांति व्यवस्था की दृष्टिगत और त्योहारों की दृष्टिगत इस सम्मेलन या मीटिंग को न करने की सूचना करी। इस आधार पर इस मीटिंग को रद्द कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से खबर जुड़ी हुई है। CM धामी दोपहर 2 बजे ही दिल्ली आएंगे। हाईकमान ने CM धामी को 2 बजे दिल्ली बुला लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर दूसरे दौर की बातचीत के लिए दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। ये सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय बताई जा रही है। CM धामी पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार और संगठन में असंतुलन बनाने वालों पर रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री धामी। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सरकार और संगठन में जो लोग असंतुलन बना रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री सौंपेंगे हाईकमान को। दिल्ली लिए चलते हैं आपको। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, और वो हमें बताएंगे कि मुख्यमंत्री का ये जो प्रोग्राम था ये दोपहर 3 बजे पहुंचने का था। अविनाश, अब ये प्रीपोन होकर दोपहर 2 बजे हो चुका है, इसका कारण क्या है? हाईकमान से उनकी मुलाकात कब होगी और आज का उनका कार्यक्रम दिल्ली में क्या रहने वाला है? राजेंद्र, अगर बात करें तो पहले मुख्यमंत्री को 3:30 बजे दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अगर बात करें तो उनके कार्यक्रम प्रीपोन किया गया है और 2 बजे अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो उत्तराखंड सदन आएंगे, जहां पे उनको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि यहां पे आप आइए, रुकिए, हम आपको इत्तला करेंगे कि कितने बजे आपको हमारे पास आना है। तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बुलावे का, चूंकि उनको दिल्ली बुला लिया गया है और आज तमाम सारी जो रिपोर्ट है वो ली जाएगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा। मुख्यमंत्री 2 बजे आकर के उत्तराखंड सदन में सबसे पहले रुकेंगे और उसके बाद जैसे उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बुलावे का संदेश आता है, वो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। क्योंकि आज बात करें तो बीजेपी में भी काफी महत्वपूर्ण बैठक पहले से चल रही है, जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक ले रहे हैं तमाम सारे राज्यों के प्रभारियों के साथ। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, उनको यहीं पर रहने के लिए कहा गया है और फिर इनको पार्टी के जो आला कमान है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इनकी ओर से संदेश जाएगा कि कितने बजे आना है और उतने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो फिलहाल दिल्ली पहुंच के उनका इंतजार का कार्यक्रम है कि पार्टी के जैसे ही राष्ट्रीय आला कमान की ओर से उनको बुलावे का संदेश आता है, वो पार्टी के राष्ट्रीय आला कमान से मिलने के लिए जाएंगे। चूंकि अगर बात करें तो पिछले हफ्ते जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा किया था तो उस वक्त उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात करके तमाम सारी जो चीजें हैं उससे अपडेट कराया था गृह मंत्री अमित शाह को। फिर गृह मंत्री ने कहा था कि पूरा इसमें वर्कआउट करके आइए और पूरी तरीके से चीजें लेकर आइए और शायद आज मुख्यमंत्री उन्हीं सारी चीजों के साथ एक बार दिल्ली फिर से आ रहे हैं, जहां पे वो राष्ट्रीय नेतृत्व को अपडेट करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हालात हैं। जो मंत्री हैं, 8 मंत्री जो खास तौर से वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कहां लूप होल्स है, कौन कौन मंत्री बेहतर काम कर रहा है, किस मंत्री के कामकाज में कमियां हैं, तो वो सारी चीजें अपडेट की जाएगी। इसके अलावा सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय स्थापित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसको लेकर के भी अपनी रिपोर्ट देंगे कि आखिर क्यों नहीं समन्वय स्थापित हो पा रहा है। क्योंकि पार्टी आलाकमान की ओर से सख्त निर्देश है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन है तभी हम सरकार में, लिहाजा संगठन को साथ में लेकर चले। तो ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अगर सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है तो कौन लोग वो हैं जिनकी वजह से नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है, तमाम सारी चीजों को लेकर के आज रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बारे में। और अब बात समाजवादी पार्टी की तैयारी की। सपा इन दिनों कल से होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुटी है। बैठक के लिए रमाबाई मैदान में तैयारियां चल रही हैं और आपको ये भी बताएं कि इस बैठक में सपा का प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का ये राष्ट्रीय सम्मेलन।
29 सितंबर को होगा रमाबाई मैदान में और वहां पर तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। 2 दिन का ये अधिवेशन होगा, राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। अट्ठाईस को राज्य स्तरीय सम्मेलन और 29 को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। 28 सितंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा समाजवादी पार्टी का। ऐसे ही 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। हजारों की संख्या में डेलीगेट्स वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस अधिवेशन में मुलायम और अखिलेश शामिल होंगे। सपा की नई टीम का गठन भी इसमें किया जाएगा। ये बड़ी खबर। शैलेश अरोड़ा के पास चलते हैं, वो इस कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में, इसमें क्या चर्चाएं होंगी, इन सब के बारे में हमें विस्तार से जानकारियां देने वाले हैं। शैलेश के पास चलते हैं लखनऊ। आप शैलेश, 28 को राज्य स्तरीय सम्मेलन, 29 को राष्ट्रीय सम्मेलन, मुलायम और अखिलेश की प्रेजेंस यहां पर, इसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा है ये सम्मेलन। और पहले तो देखिए तैयारियां दिखाए थे राजेंद्र, क्योंकि ये सम्मेलन कई मायनों में अहम हो जाता है, चाहे वो बात हो पार्टी के विस्तार की, संगठन की मजबूती की, या फिर आगामी निकाय चुनाव से लेकर 2024 तक की, उन सब के लिहाज से बहुत ही अहम हो जाता है। पहले आप ये रमाबाई अंबेडकर स्थल जो है वहाँ पर कार्यक्रम स्थल वहाँ मौजूद है, यहाँ की तैयारियाँ आपको दिखाते हैं। अगर हम डेलीगेट्स की संख्या की बात करें तो एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये है कि लगभग राज्य स्तरीय जो सम्मेलन है उसमें 20,000 के आसपास डेलीगेट्स होंगे। कार्यकर्ताओं को आने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन ये पार्टी मानकर चल रही है कि साथ में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, उनकी संख्या होगी, यानी कुल मिलाकर जो अगर भीड़ की बात करें वो 50,000 पार कर सकती है यहाँ पर। इसी लिहाज से यहाँ पर तैयारियां भी की जा रही हैं बड़ी संख्या में। खाने के लिए पूरा एक पंडाल तैयार किया गया। पूरे रमाबाई अंबेडकर परिसर में आप देखें तो ये जो झंडे आपको दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इसी तरह से इस पूरे रूट पर है। सम्मेलन में अगर बात करें, देखिए अखिलेश यादव के लिए तमाम चुनौतियां हैं। जब से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद देखिए वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप अगर उसके बाद देखें 2014 का जो चुनाव है, 2017 का जो चुनाव है, 2019, 2022, ये सारे चुनाव अगर आप एक एक करके देखें तो परिणाम पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए चुनौतियों जो बहुत सी चुनौतियां जो हैं वो उनके सामने मौजूद हैं। और अगर बात करें सम्मेलन की तो देखिए जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनका चुनाव होगा। अखिलेश यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय मानिए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, और ये फिलहाल सोर्सेस की माने तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो रिपीट कर सकते हैं। हालांकि जो डेलीगेट्स हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो आप वो तैयारियों के बारे में बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं शैलेश। जो पीछे समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में है। और आप बताना जारी रखें कि कैसे ये डेलीगेट्स पहुंचेंगे वहां पर। ये डेलीगेट्स जो हैं कौन होंगे, इनका चयन किस आधार पर होता है, कैसे ये लोग चुनाव करते हैं, प्रक्रिया क्या है, इस सब के बारे में जानकारी देते रहे शैलेश। बिल्कुल, देखिए जो सक्रिय सदस्य होते हैं, जो अभी सदस्यता अभियान चला, जिन्होंने उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, पार्टी के विस्तार में योगदान किया, जो ऐसे सक्रिय सदस्य हैं वो डेलीगेट्स के रूप में होंगे। उनको ये अधिकार मिलेगा कि वो अपना वोट डालें, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने। तो उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है। जैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो कुल डेलीगेट में 15% जो है वो ऐसे होंगे जो इसमें वोटिंग में होंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। और देखिए इस पूरे अधिवेशन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे खास चीज ये होगी कि पार्टी के देखिए अभी पूर्व में जो कई इकाइयां भंग हुई थी, एक बार नए सिरे से पूरा संगठन तैयार होगा। चलते हैं पार्टी के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे। एक तस्वीर ऊपर की, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि कार्यक्रम में खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पर रहेंगे। कार्यक्रम में बाकी जो बड़े लोग हैं, जैसे प्रोफेसर राम गोपाल की बात करें वो कहाँ रहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ लोग आपको यहाँ पर चेन खींचते हुए दिख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर खुद अखिलेश यादव मंच उनका रहेगा, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इस बार के सम्मेलन में देखिए कुछ और खास चीजें भी हैं, वो ये कि परिवारवाद की झलक उस तरह की देखने को नहीं मिलेगी। प्रोफेसर राम गोपाल को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बाद अगर आप आए, शिवपाल यादव देखिए अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी की तरफ से नए और ऊर्जावान जो चेहरे होंगे उनको तरजीह दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। कुछ नेताओं से भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर और जानेंगे। और देखिए कई लोग हमें नजर भी आ रहे हैं ऊपर, जो पूर्व एमएलसी रहे हैं सपा के नेता राजेश यादव, उनकी अगर बात करें वो हमें नजर आ रहे हैं देखिए फोन पर बात करते हुए। इसके अलावा तमाम और लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। कल देर रात तक भी रुके थे। और कुछ नेताओं से बात करते हैं। सुनील सिंह साजन जो हैं वो
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज कल भी यहाँ पर थे, आज सुबह भी पहुंचे। पूर्व एमएलसी भी हैं, सपा के नेता भी हैं, उनसे बातचीत करते तैयारियों में जुटे हैं। सुनील जी, ये बताइए, काफी बड़ा पंडाल लगवाया आप लोगों ने, लगता है बहुत बड़ी संख्या आ रही है। नहीं, संख्या बड़ी नहीं आ रही है, लेकिन पूरे देश से समाजवादी पार्टी के नेता डेलीगेट आ रहे हैं। और क्योंकि ये रैली नहीं है, अधिवेशन है, तो इसमें लिस्टेड लोग हैं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में भाग लेंगे डेलीगेट। कितने लोग होंगे ऐसे डेलीगेट्स लगभग जो चुनाव में मतदान करेंगे? मुझे लगता है 20-21 हज़ार डेलीगेट पूरे देश से, उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से, देश के हर राज्य से समाजवादी पार्टी के डेलीगेट आ रहे हैं। आज से आना शुरू हो जाएगा और वो सब लोग इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। ये जो डेलीगेट्स का चयन होता है, ये किस आधार पर होता है? हमारे दर्शकों को समझाइए, डेलीगेट्स कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? देखिए, क्योंकि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, उस सदस्यता अभियान में जो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है वो हमारा डेलीगेट है। और राज्य अधिवेशन के लिए अगर किसी जनपद का अगर आप लें तो उस जनपद के जितने डेलीगेट बने हैं, जितने सक्रिय सदस्य बने हैं, उसका 15% लोग आमंत्रित किए गए हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 10% लोग आमंत्रित किए गए हैं। 15% और 10% लोग आप लोगों ने चयनित करते हैं, ये किस आधार पर होते हैं? क्योंकि सक्रिय बहुत सारे लोग, उनमें 15% को निकालने का क्राइटेरिया क्या है? नहीं, वो तो संगठन काम करता है, जो वहाँ की यूनिट है वो काम कर रही है, जो लोग आना चाह रहे हैं। ये माने कि उनमें भी सबसे ज्यादा जो सक्रिय डेलीगेट की सूची हर जनपद से मंगाई गई है, तो जो वहाँ का संगठन है वो सबसे बातचीत करके, तालमेल करके वो 15% डेलीगेट राज्य सम्मेलन के लिए और 10% डेलीगेट राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए लोग आ रहे हैं। ठीक है शैलेश, इन डेलीगेट्स के बारे में सुनील सिंह साजन बता रहे हैं और उन्होंने प्रयास किया ये बताने का कि ये कौन होते हैं और कैसे इनका चयन किया जा रहा है राज्य सम्मेलन के लिए, राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए और राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए। धन्यवाद आपका शैलेश इन तस्वीरों के लिए और इस बातचीत के लिए। इधर आतरा से बड़ी खबर है, राइस मिल पर जिला प्रशासन की छापेमारी में ब्लैक मार्केट के हजारों कुंटल चावल मिले हैं। जिला प्रशासन ने यह छापा सासनी ब्लॉक में अलीगढ़ रोड पर कंकाली मंदिर के पास लक्ष्मी राइस मिल पर मारा। छापेमारी के दौरान यहां बड़ी मात्रा में सरकारी राशन चावल बरामद किया गया। इस राइस मिल में यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब के भी राशन के बोरे पाए गए। इनमें चावल भरा हुआ है। राइस मिल से राशन का गेहूं भी मिला और फिलहाल प्रशासन ने राइस मिल को देर रात सील कर दिया और अब राशन माफियाओं के नेटवर्क की पड़ताल में जुटा है। इधर मेरठ के थाना नौचंदी इलाके के जैदी फार्म इलाके में बीती रात घर से बाहर टहलने निकले युवक की बाइक सवार 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने हमलावरों की पहचान करके देर रात से ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की सीसीटीवी से पहचान हो गई है और जल्दी ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या के पीछे पड़ोस के ही रहने वाले 2 युवकों से विवाद भी माना जा रहा है। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें 2 लड़कों के नाम प्रकाश में है जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं। इन्हीं को नामजद करते हुए परिवारजन द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पीलीभीत में बारिश के बाद इधर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तराई वाले इलाके में चारों ओर घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम हो गई। सुबह मौसम अचानक बदलने से ठंड भी वहां पर बढ़ गई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पीलीभीत के कई इलाके कोहरे की चादर से ढके हुए। सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली तो उन्होंने शहर को कोहरे की चादर में लिपटा देखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।